सौतेला। ये कहानी हरिनिवास की है, जहाँ स्वर्ग सिधार चुके हरिप्रसाद जी का परिवार रहता है। हरिप्रसाद जी की पहली पत्नी बेटे को जन्म देते हुए भगवान को प्यारी हो गई थी। अब नन्हे से बच्चे की देखभाल के लिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर दूसरा ब्याह रचा लिया। दूसरी पत्नी सुभद्रा से उन्हें शादी के 4 सालों बाद 3 बेटियां हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेटा सुदर्शन अभी 20 साल का ही था कि एक दिन हरिप्रसाद जी स्वर्ग सिधार गए और पीछे छोड़ गए एक कच्ची गृहस्थी की अनगिनत जिम्मेदारियां। ये तो चले गए, अब मेरी तीनों बेटियों का क्या होगा? न सर पर पक्की छत है, न कोई रोजी रोटी का साधन है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब चिंता मत करो माँ, मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने ही वाला है। मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। सबकी जिम्मेदारी अब मैं संभालूंगा, आप निश्चिंत रहो। सुदर्शन एक के बाद एक कई जगह इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही। क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मेरी सलाह मान तो तू कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दे और साथ में सरकारी नौकरी की भी तैयारी करता रहे। अगर तेरी जॉब लग गई तो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुदर्शन को दोस्त का सुझाव अच्छा लगता है और वो एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने लगता है। कोचिंग के साथ साथ वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी करने लगता है। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ईश्वर की कृपा होती है और उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। माँ, मेरे रहते आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तीनों बहनों का ख्याल रखूँगा। पापा की सारी जिम्मेदारियाँ मैं पूरी करूँगा। भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। अगर तू ना होता तो हमारे परिवार का न जाने क्या होता। 21 बरस की उम्र में सुदर्शन ने कड़ी मेहनत करके एक अच्छी नौकरी पा ली थी। अब वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि उसकी बहनें और माँ अपना जीवन सर उठाकर जी सके। कुछ समय के बाद, बेटा, ये ज़मीन का टुकड़ा तो तुम्हारे पापा ने खरीद लिया था, लेकिन मकान बनाने से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। अब इस एक कमरे के घर में गुजारा नहीं होता। अरे बरसात के मौसम में तो छत से पानी भी टपकने लगता है। हो सके तो छत की मरम्मत ही करा दे बेटा। मैं एक काम करता हूँ माँ, अपनी ज़मीन पर लोन लेकर मकान बनवा लेता हूँ। लेकिन लोन तभी मिल सकता है जब ये ज़मीन मेरे नाम पर हो। अरे तो ठीक है ना बेटा, मैं कागज़ तेरे नाम ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो लोन के लिए अप्लाई कर दे। माँ के कहने पर सुदर्शन ने लोन ले लिया। कुछ ही दिनों में 2 मंजिला सुंदर घर बनकर तैयार हो गया था। घर के खर्च और लोन की रकम चुकाने के बाद सुदर्शन के पास चंद रुपये ही बचते थे। फिर भी उसने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। तीनों बहनों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया और पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। बहन जी, आपका बेटा सुदर्शन तो हीरा है, हीरा काबिल है, अच्छी नौकरी करता है। अब उसके लिए दुल्हन क्यों नहीं ले आती? ब्याह की उम्र तो कब की हो गई है उसकी। अरे नहीं नहीं, अभी उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अभी से उसकी दुल्हन ले आऊँगी तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? कल को बहू ने आकर बेटे को अलग कर दिया तो मेरी बच्चियों का क्या होगा? बहन जी बुरा न मानिएगा, लेकिन सुदर्शन की भी तो शादी की उम्र निकली जा रही है। आपकी 2 बेटियों की तो शादी हो ही गई है, तीसरी की भी हो जाएगी। अरे बेटा बड़ा है, कायदे से आपको पहले उसका सोचना चाहिए था। उसकी टक्कर की कोई मिले तब ना। अपने सुदर्शन के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना लाऊंगी, मुंह मांगा दहेज लूंगी। सुदर्शन जैसे लड़के यूं ही थोड़ी ना मिलते हैं। माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मैं विनीता को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। उसके बाप के पास देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं उसे अपनी बहू बनाकर नहीं लाने वाली। माँ की बात सुनकर सुदर्शन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सबसे छोटी बहन की शादी भी हो जाती है। सुदर्शन भी अब 32 साल का हो गया था। विनीता, माँ की हाँ का इंतज़ार करते करते तो 7 साल बीत गए। अब बस तुम हाँ कर दो, हम शादी कर लेते हैं।
माँ के इनकार करने पर भी सुदर्शन विनीता से शादी कर लेता है और उसे दुल्हन बनाकर घर ले आता है। बस उसी दिन से माँ और तीनों बहनें सुदर्शन और विनीता के बिल्कुल खिलाफ हो जाती है और उसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगती है। देखा माँ, इस 2 कौड़ी की विनीता के लिए भैया ने आपकी और हमारी नाक कटवा कर रख दी। पता नहीं इस छिपकली ने भैया पर क्या जादू कर दिया। 7 साल हो गए लेकिन भैया इसे नहीं भूले। अरे फंसाया है इस कलमुही ने। सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया मुफ्त में, और क्या चाहिए। इस विनीता को तो मैंने तारे ना दिखा दिए तो कहना। कुछ दिनों में सुदर्शन ने इसे धक्के देकर बाहर ना किया तो मेरा नाम भी सुभद्रा नहीं। अब तो सुभद्रा ने जैसे कमर कस ली थी। वो बेटे सुदर्शन के सामने तो बहू विनीता से बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन बेटे के जाते ही उनके रंग ढंग बदल जाते। विनीता, माँ ने तुम्हें अपना लिया, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं ना कहता था शादी के बाद माँ मान जाएंगी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है सुदर्शन। मैं जानती हूँ तुमने जीवन में कितना संघर्ष किया है, इसलिए तुम्हारी माँ की असलियत बताकर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन सुभद्रा और आरती मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं और मौका पाकर छोटी ननद घर के कागज़ ले जाकर भाभी की अलमारी में रख देती है। थोड़ी देर बाद, बेटा आरती, मैंने मकान के कागज़ यहीं अलमारी में रखे थे, कहाँ चले गए। माँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भाभी को आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। क्या कहा? चुट्टी कहीं की। मुझे पता था ये भिखारियों के घर की लड़की ज़रूर कोई छोटी हरकत करेगी। अभी बताती हूँ इसको। माँ, ये कैसा शोर मचा रखा है, क्या बात है? ऐसा क्या कर दिया विनीता ने? तू बस मुझे इसकी अलमारी की तलाशी लेने दे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुभद्रा तेजी से विनीता की अलमारी खोलती है और कपड़े उलट पलट कर देखने लगती है। ये देख बेटा, मकान के कागज़ ये चोरनी चुरा कर यहाँ लेकर आई है। वो तो आरती ने देख लिया, नहीं तो पता नहीं ये क्या करती। मैंने आज तक आपकी अलमारी को छुआ भी नहीं माँ जी। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये चोरी क्यों करेगी माँ? ये खुद इस घर की मालकिन है, सब इसी का तो है, इसे चुराने की क्या जरूरत है? अच्छा, माँ के जीते जी तू इसे मालकिन बता रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, तू तो पक्का जोरू का गुलाम निकला। और कान खोल कर सुन ले, ये मकान मेरा और मेरी बेटियों का है। माँ बाप तो चले गए, इस मुसीबत को मेरे गले बांध गए। बेटे को बहू का साथ देता देख सुभद्रा आग बबूला हो जाती है और अपने कमरे में लौट आती है। आज इसने मुंह से कहा है, कल को ये सच में अपनी पत्नी को हमारे सर पर मालकिन बनाकर बिठा देगा, तब हम क्या करेंगे। बहुत हो गया, अब मैं फैसला करके ही रहूंगी। सुभद्रा के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी। सुभद्रा के इरादों को तीनों बेटियां भी हवा दे रही थी। इसी बीच विनीता एक बेटे की मां बन गई थी, लेकिन सास और ननदों का व्यवहार उसके प्रति हर गुजरते दिन के साथ बदतर ही होता जा रहा था। एक दिन, सुदर्शन, जो मकान पर लोन लिया था वो पूरा हो गया ना? हाँ माँ, वो लोन तो पूरा हो गया। अभी छोटी की शादी के लिए जो 15 लाख का लोन निकाला था ना, वो चल रहा है। एक काम कर बेटा, मकान की कागज़ वापस मेरे नाम पर कर दे। तेरी तो तरक्की हो गई है, तुझे सरकारी मकान मिल जाएगा, वहीं शिफ्ट हो जाना तुम। माँ, मैंने ये ज़मीन हड़पने के लिए अपने नाम नहीं कराई थी। ज़मीन की मालकिन तो कल भी आप थी और आज भी आप ही हो। इसमें ट्रांसफ़र जैसी क्या बात है? हाँ बेटा, जब मालकिन मैं हूँ तो तू भी तो इन सब से मुक्त हो जा, हैं? आज मैं हूँ, कल रहूँ ना रहूँ, मैं सोच रही हूँ अपने जीते जी इस घर का बंटवारा तीनों बेटियों में कर दूँ। सुदर्शन कुछ कहना चाहता था, लेकिन विनीता ने इशारे से उसे मना कर दिया। माँ के जाने के बाद, विनीता, पूत तो कपूत होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन जो माँ ने किया उसे क्या नाम दूँ? छोटी बहनों को अपनी बेटी समान समझकर पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की। कोई कुबेर का ख़जाना नहीं था मेरे पास। चंद रुपये जो तनख्वाह के मिलते, उसे सबसे पहले बहनों के हॉस्टल भेजता कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अपना गुजारा कैसे चलाया उसका मत पूछो।
फिर मकान बनाने के लिए लोन लिया, सालों तक पेट काट काट कर उसका लोन चुकाया। बहनों की शादी की उम्र हुई तो अपने पीपीएफ से पैसे निकाल कर उनको ब्याह दिया। मेरा आज और कल सब कर्ज में डूबा था, लेकिन मैं कभी घबराया नहीं। सोचा ये मेरी ही तो बहन है, मेरी जिम्मेदारी है। अपनी कमाई की पाई पाई लुटा दी, यहाँ तक कि मेरा पीपीएफ भी खाली पड़ा हुआ है। भविष्य में ना हमें कोई पेंशन मिलनी है और ना हमारे पास कोई बचत है। और तो और अभी 7 साल तक लोन की किश्तें भी चुकानी है। इतना सब करके भी माँ को संतोष नहीं, अब हमारे सर से छत भी छीनना चाहती है। जब हमारे लिए दिल में ही जगह नहीं तो मकान में जगह लेकर हम करेंगे भी क्या। आप फिक्र मत करिए, मुझे कोई दुख नहीं। आप भी कोई बात अपने मन में मत रखिए। आपने जो किया वो आपका फ़र्ज़ था। 2 दिन बाद सुभद्रा मकान के कागज़ लेकर आ गई थी। ये ले सुदर्शन, इन पर साइन कर दे और देख ले तुझे कोई सरकारी मकान मिल जाए तो वहीं शिफ्ट हो जा। मैं नीचे की मंजिल किराए पर देने का सोच रही थी। आंखों में आंसू भरकर सुदर्शन ने मकान के कागज़ पर साइन कर दिया और हाँ में गर्दन हिला दी। जीवन भर परिवार के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले बेटे को सुभद्रा ने पल भर में सौतेला कर दिया था। अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अगले ही दिन वो मकान छोड़कर चला जाता है।